आइए प्यारे बच्चों रिवाइज करते हैं काइनेमैटिक्स ऑफ एसएचएम। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटा, ऑसिलेशंस। मतलब जो चैप्टर का नाम है वो क्या है प्यारे बच्चों, ऑसिलेशंस। ऑसिलेशंस कब होंगे, अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है ना, और मैं उसको अगर पॉजिटिव में धकेलूं तो वो नेगेटिव में, उस पे नेट में जो फोर्स आ जाए वो नेगेटिव में आ जाए, तो हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। और ऐसा कब होगा प्यारे बच्चों, जब फोर्स होगा ऑफ द टाइप ऑफ -kx⁴n वेयर n इज 1, 3, 5, ये ऑसिलेशंस की कंडीशन है। इनफैक्ट 1/3, 1/5, 1/7, दैट इज x जब पॉजिटिव हो तो फोर्स नेगेटिव आ जाए, और जब नेगेटिव हो, जैसे x नेगेटिव है, अगर क्यूब है मान लो, तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो फोर्स पॉजिटिव। जब x नेगेटिव होगा प्यारे बच्चों, जब x नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या आ जाएगा, आप ध्यान से देखिए, पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही तो होगा ऑसिलेशन का कारण, कि पॉजिटिव में धकेला तो वापस आना चाह रहा है, नेगेटिव में धकेला तो भी वापस। बेसिकली मतलब, और जीरो पे पार्टिकल कहां है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। मतलब कोई भी पोजीशन हो सकती है, जीरो जरूरी नहीं है ना। बेटा देखो, हमने आपको सबसे पहले बेटा इक्विलिब्रियम पता है कहां पढ़ाया था, वो पढ़ाया था एनएलएम में, है ना, जहां पर हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन किए थे नेट फोर्स जीरो करके। अब बेटा दूसरी बार हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी पार में, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होता था, है ना, ये होता था स्टेबल इक्विलिब्रियम, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स, है ना, और ये होती थी बेटा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये होती थी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेटा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूं, यहां पर पार्टिकल को डिस्प्लेस करोगे तो इसी में नाचना चाहेगा। मतलब जब पार्टिकल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब करते हैं तो वो ऑसिलेट करता है, तो वो ऑसिलेट करता है। अब बेटा देखो, मेरे को ऑसिलेशंस में, मेरे को उस ऑसिलेशन की बात करनी है बेटा जो कि सिंपल हार्मोनिक है। सिंपल हार्मोनिक कब होगा, देखो ऑसिलेशन के लिए मतलब बस कंडीशन ये है -kx⁴n, और सिंपल हार्मोनिक के लिए मैं कह सकता हूं बस n हो गया 1, है ना। जब n 1 होता है तो ये जो स्पेशल केस है ऑसिलेशन का, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब अगर ऐसा फोर्स होता है तो होता है सिंपल हार्मोनिक। ऐसा क्यों, और फटाफट से देखते हैं बेटा। जब बेटा जो डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव टाइप की होती है, तो हम कहते हैं पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। जब डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम a sin ओमेगा t प्लस फाइव या a cos ओमेगा t प्लस फाइव टाइप की होती है, तो हम बोलते हैं पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ना। अब a, क्योंकि साइन और कॉस तो एक ही बात है, साइन को कॉस में कन्वर्ट करना वेरी इजी, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा बना सकते हैं आप साइन को कॉस आराम से। तो अगर x है तो वेलोसिटी क्या आएगी बेटा, dx/dt वेलोसिटी होती, क्या बन जाएगी, साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव का ओमेगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाइव। लिख लिख के करेंगे तभी पक्के से कनेक्टेड रहेंगे, समझते रहेंगे। अब कॉस को लिख दिया √1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, a को अंदर ले गया तो बन जाएगा ओमेगा √a² माइनस x²। तो v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x², है ना। अब एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt, वो क्या बन जाएगा, a ओमेगा कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और ओमेगा t प्लस फाइव का ओमेगा एक और बाहर आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। दैट इज, इसके डिफरेंशिएशन से ये मिल जाएगा dv/dt होता है एक्सेलरेशन। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे, कॉस का माइनस साइन, माइनस आया, ओमेगा t प्लस फाइव का एक ओमेगा और आएगा, ओमेगा ओमेगा मिलके ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो प्यारे बच्चों फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज माइनस m ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बेटा है ना, ये हम जानते हैं बहुत कायदे से कि इस मैथमेटिकल फंक्शन का टाइम पीरियड क्या होगा, इस मैथमेटिकल फंक्शन का टाइम पीरियड होगा 2π/ओमेगा, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अंदर वैल्यू 2π से बढ़ेगी, जब अंदर एंगल 2π से बढ़ेगा तो वही वैल्यू आ जाएगी, वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो अंदर 2π से कब बढ़ेगी, जब ओमेगा टी हो जाएगा 2π, जब ओमेगा टी क्या हो जाएगा 2π। तो टाइम पीरियड में 2π से फेज एंगल बढ़ता है। तो टाइम पीरियड में कितने से बढ़ रहा है, ओमेगा टी से, बस ओमेगा टी को 2π कर दो। जब 2π से बढ़ता है साइन में वैल्यू, तो वही वैल्यूज फिर से रिपीट होती हैं, ठीक है। तो बेटा यहां से टाइम पीरियड आ जाता है 2π/ओमेगा, ठीक है। तो बेटा फोर्स किस टाइप का होना चाहिए एसएचएम के लिए, फोर्स होना चाहिए -kx टाइप का। फोर्स किस टाइप का होना चाहिए एसएचएम के लिए, फोर्स should be of the type of -kx, then particle will perform SHM, then particle will perform SHM, ठीक है।
बेटा देखो, अब नामकरण एक बार फटाफट से बता देता हूं मैं आपको कि नामकरण क्या क्या थे, रिवाइज करा रहा हूं फटाफट से। बेटा इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बेटा देखो मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी a, मतलब, और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी बेटा, साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो बेटा क्या आएगी -a x की मिनिमम वैल्यू आएगी और प्लस a मैक्सिमम वैल्यू, मीन आएगी 0। तो बेटा मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों इस क्वांटिटी को हम नाम देते हैं फेज। क्या नाम देते हैं? फेज। क्यों बेटा? फेज जैसे हम बोलते हैं लाइफ के बढ़िया फेज में हैं हम, है ना, क्योंकि लाइफ बढ़िया चल रही है ना, आराम से बेटा, छुट्टियां हैं, घर पे बैठे हैं, जब मर्जी उठो जब मर्जी सो, है ना, पढ़ाई का भी ज्यादा लोड नहीं है, एग्जाम जो है बेटा जेईई मेंस एडवांस काफी दूर चलेगा, लाइफ का अच्छा फेज चल रहा है ना। हो सकता है कुछ लोगों की तैयारी अच्छी हो तो कहेंगे खराब फेज चल रहा है, पेपर होता बढ़िया, रैंक आती। तो बेटा ये फेज, इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसी से ही हमको अंदाजा लगेगा डिस्प्लेसमेंट का, इसी से ही अंदाजा लगेगा वेलोसिटी का, और इसी से ही अंदाजा लगेगा एक्सेलरेशन का। तो ये पार्टिकल की हालत बता रहा है, कहां पे है वो फेज हालत। तो बेटा ये ओमेगा टी प्लस फाइव को हम बोलते हैं फेज, फाइव को हम बोलते हैं इनिशियल फेज, जीरो टाइम पे फेज, इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज या इपॉक या फेज कांस्टेंट, इनिशियल फेज, इपॉक, फेज कांस्टेंट, है ना। और ओमेगा, एक सेकंड में जो अंदर एंगल बढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में हमने कितने झापड़ बजाए, 10 बजाए तो 10 झापड़ पर सेकंड फ्रीक्वेंसी है, एक सेकंड में एंगल कितना बढ़ गया उसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अगली बात बेटा, अब ये एसएचएम देख कैसे सकते हैं? दैट इज फेज डायग्राम। आइए फटाक से रिवाइज कर लेते हैं फेज डायग्राम। क्या रिवाइज कर लेते हैं? फेज डायग्राम। आइए देखिए, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कैसे देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूं इक्वेशन ऐसी जरूरी नहीं है, ऐसी भी हो सकती है, b प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं। अब मैक्सिमम वैल्यू आएगी b प्लस ए, मिनिमम आएगी b माइनस ए, एवरेज आएगी b। ठीक है, एवरेज क्या आएगी प्यारे बच्चों? b। तो b से a उधर, b से a इधर, ये b है एवरेज वैल्यू या मीन पोजीशन। बी क्या है बेटा? मीन पोजीशन। और ए होगा एम्पलीट्यूड। ए क्या होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पे एम्पलीट्यूड। ये तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को अब देखना किस इक्वेशन को है? मेरे को देखना है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे देख सकते हैं प्यारे बच्चों? सर्कुलर मोशन की शेडो दोनों एक्सिस पे, इनफैक्ट किसी भी लाइन पे, बस लाइन से परपेंडिकुलर लाइट डालेंगे तो बेटा सर्कुलर मोशन की शेडो क्या होती है? एसएचएम। बेटा अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल फाइव पे है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल फाइव पे है, तो t टाइम पे कहां होगा? अगर पार्टिकल यहां पे है ना, और ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। बस याद दिला देता हूं बेटा, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वो अलग अलग पॉइंट की रिस्पेक्ट में अलग अलग होती है। इसकी रिस्पेक्ट में अगर ओमेगा है तो इसकी रिस्पेक्ट में क्या होगी? ओमेगा बाय 2, है ना। तो बेटा आधी होगी इसकी रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बाय 2, है ना। तो बस प्यारे बच्चों ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, है ना, तो एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा, टी टाइम में ओमेगा टी, पार्टिकल यहां आ जाएगा, मान लो यहां से भी लाइट डाल रहे हैं और यहां से भी, तो शेडो कहां आ जाएगी प्यारे बच्चों? शेडो आ जाएगी इस जगह पे, दैट इज ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पे, अगर रेडियस जो है पार्टिकल का ए है। ठीक है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आप समझ भी सकते हैं, ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, शेडो ऊपर जाएगी, पार्टिकल नीचे आएगा, शेडो नीचे आएगी। तो आप देखिए शेडो ऑसिलेट कर रही है, और टाइम पीरियड क्या होगा? जब पार्टिकल एक चक्कर मार लेगा, है ना, उसमें जो टाइम लगेगा बेटा वही टाइम पीरियड होगा। या आप कह सकते हैं 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर स्पीड टाइम पीरियड, है ना। पर मैंने अभी आपको समझाया क्या कि शेडो जो है वो एसएचएम करेगी। तो जब भी अगर आपको सोचना है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है फाइव पे है, एक सेकंड में ओमेगा घूमेगा, टी साइन में ओमेगा टी, तो शेडो आ गई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव पे, ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये आ जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बस प्यारे बच्चों आपको यही बताना चाह रहा था मैं। तो कोशिश करेंगे मेरी बात समझने की, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को कैसे देख सकते हैं। इस देखने पे ही बेटा पूरे काइनेमैटिक्स के सारे सवाल निकल जाते हैं। और लाइट अगर a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, तो लाइट ऐसे डाल दो, ये चीज आ जाएगी a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। अब पार्टिकल अगर इधर जाएगा
तो शेडो यहां आएगी, है ना। तो बेटा पार्टिकल एसएचएम करेगा एक्स एक्सिस पे। अगर मतलब अगर आपको एक्स मतलब अगर आपको इस एक्सिस पे देखना है, अच्छा मैं इसको एक्स एक्सिस कह दूं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, मेरी मर्जी है बेटा। अगर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कहेगा तो मैं इसको एक्स एक्सिस कहूंगा और लाइट इधर से डाल दूंगा, और एक्स इक्वल टू ए साइन ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कहेगा तो इसको एक्स एक्सिस कहूंगा और लाइट इधर से डाल दूंगा, ये बन जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। सर्कुलर मोशन की शेडो जो आएगी वो एसएचएम करेगी, सर्कुलर मोशन की जो शेडो आती है प्यारे बच्चों वो क्या करती है एसएचएम। सर्कुलर मोशन की शेडो क्या करती है एसएचएम, है ना, दोनों एक्सिस पे, एक्स पे भी और वाई पे भी, है ना। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं कि शेडो, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर ऐसे से एसएचएम कर रहे हैं तो आप रिंग को पलट के साइड से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, ऊपर नीचे, क्या दिखाई देगा, कर वो सर्कुलर रहा है लेकिन आपने पलटा के देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऊपर नीचे। क्या दिखाई देगा प्यारे बच्चों, ऊपर नीचे। तो देखिए ये शेडो वाला जो पूरा केस मैंने आपको बताया या टर्निंग ऑफ रिंग वाला, ये एनिमेशन रहा आपके सामने। तो देखिए प्यारे बच्चों ये रिंग आपके सामने और मैंने घुमा दी इसको, और देखिए अब ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑसिलेशन। एक्चुअली क्या है ये सर्कुलर मोशन, पर दिखाइए आपको क्या दे रहा है, ऑसिलेशन। आपको दिखाई दे रहा है एसएचएम, जबकि ये कर क्या रही है बेटा, सर्कुलर मोशन। तो साइड व्यू क्या दिखाई देगा हमको, ऑसिलेशन, है ना। अब देखिए हमने वाई एक्सिस के अबाउट पलटाया और अभी भी हमको क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से, ये घूमती जा रही है, ओवल हो गया और ये बन गया अब स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज एसएचएम। लेकिन है क्या ये सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन आपको दिखाई देता है एसएचएम जब हम रिंग को घुमा के देखते हैं साइड व्यू। और देखिए यहाँ पर शेडो आ चुकी है और शेडो भी आपको क्या दिखाई दे रही करती हुई एसएचएम। तो बेटा आपके पास तरीके बहुत सारे हो सकते हैं देखने के लिए, भले आप शेडो से देखें, भले आप रिंग को साइड व्यू करके देख लें, है ना। और ये देखिए यहाँ पर पार्टिकल चल रहा है और ये शेडो ऊपर जा रही है, फिर शेडो नीचे आ रही है ना। आइए बच्चों कहानी बढ़ाई जाए आगे। अब बेटा फटाक से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो इक्वेशन आ चुकी है, जो हम बता चुके हैं आपको, वो आ गई है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कभी कभी क्या होगा, एम्पलीट्यूड आपको गिवन होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन पे आते हैं, पहला टाइप का फेज निकालने का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको कहेगा टाइम पीरियड विल बी गिवन, एम्पलीट्यूड विल बी गिवन, अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम with time period 4 second and with amplitude 10 centimeters on the x-axis. Initially particle is at a by 2, मतलब जो भी एम्पलीट्यूड अगर 10 बोला है तो 5 पे पार्टिकल है एंड मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो कह देंगे व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अच्छा सी क्या क्या लिए, अगर ऐसी इक्वेशन होगी तो टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा, ये इनिशियल फेज है। ये बताना है वैसे मेरे को बेटा, क्वेश्चन ये है t इक्वल टू 0 पे x जो है वो a बाई 2 है ना, वेलोसिटी इनिशियल पॉजिटिव है। आपको बताना है कि इक्वेशन क्या आएगी। तो प्यारे बच्चों इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात समझिएगा। पाई बाय 6 पे पार्टिकल होगा या 5 पाई बाय 6 पे, क्योंकि a बाई 2 पे अगर शेडो चाहिए, t इक्वल टू 0 पे शेडो आती a साइन 5 पे, अगर मेरे को a बाई 2 पे शेडो चाहिए तो या तो पाई बाय 6 एंगल चाहिए या 5 पाई बाय 6, दोनों तरफ से शेडो डाली जा रही है ना। तो अब बेटा a बाई 2 के लिए पाई बाय 6 या 5 पाई बाय 6 कुछ भी चलेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मेरे को लेना क्या पड़ेगा, वेलोसिटी क्या चाहिए, पॉजिटिव, है ना। अच्छा वेलोसिटी पॉजिटिव को ये भी कह सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पार्टिकल इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर बेटा अगर पार्टिकल होगा, दो सिचुएशन है 1 और 2, यहां पार्टिकल होगा तो वेलोसिटी जो होगी पॉजिटिव आएगी, पार्टिकल ऊपर जा रहा है ना, और यहां होगा तो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी चाहिए पॉजिटिव। तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। आई होप मैं आपको समझा पाया, बहुत ही सिंपल था, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। अच्छा अब ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, आइए फटाक से मैं आपको दिखा देता हूं। कह देंगे एक्स आई वी आई और इक्वेशन पूछ लेंगे। एक्स आई है a बाई 2, वेलोसिटी है पॉजिटिव, एक्स आई है a बाई 2, वेलोसिटी है नेगेटिव, एक्स आई है माइनस a बाई 2, वेलोसिटी है पॉजिटिव, एक्स आई है माइनस a बाई 2 और वेलोसिटी है नेगेटिव। तो बेटा इक्वेशन किस तरीके की आएगी, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से। तो बेटा इक्वेशन किस तरीके की आएगी, इक्वेशन अब देखो ध्यान से समझेंगे मेरी बात को।
अगर बेटा पार्टिकल है a/2 पे, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, आपसे ही कह रहा हूं बेटा, अगर पार्टिकल a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव चाहिए, अभी बताया, फिर से बता रहा हूं बेटा, ये सिचुएशन 1 है, ये 2 है, sin π/6 और sin 5π/6 दोनों हाफ होते हैं, दोनों से शेडो जो आएगी वो a/2 पे ही आएगी। लेकिन यहां पर बेटा जब पार्टिकल होगा तो शेडो ऊपर जा रही होगी, यहां होगा तो शेडो नीचे आ रही होगी। ये वेलोसिटी पॉजिटिव वाली जगह है, ये वेलोसिटी नेगेटिव वाली जगह है। पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब a sin ओमेगा t प्लस π/6, और नेगेटिव वेलोसिटी की जगह का मतलब क्या होगा, a sin ओमेगा t प्लस 5π/6, है ना। आई होप बेटा मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा अगर वेलोसिटी नेगेटिव है, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, इसका मतलब शेडो यहां पे आ गई। अब बेटा जब ये चलेगा तो शेडो नीचे, है ना। अरे समझ में आ रहा है ना भैया, आपसे बात कर रहा हूं, है ना। कॉपी पेन उठाएं, ध्यान से लिखे, ध्यान से समझे, पक्का समझ में आएगा। अगर t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब पार्टिकल यहां पे है, ऊपर जा रहा है। a/2 पे है, वेलोसिटी नेगेटिव है, नीचे आ रहा है। आई होप मैं आपको ये समझा पाए, ठीक है। तो बेटा यहां पर का मतलब क्या हो गया, 5π/6 पे, ठीक है। अब माइनस a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसमें नहीं बनाएंगे, एक और सर्कल बना लेते हैं खटाक से। अब बेटा माइनस a/2 के लिए बेटा या तो यहां हो सकता है पार्टिकल या यहां, शेडो तो माइनस a/2 पे आ जाएगी, ठीक है। तो या तो इनिशियल फेज ये वाला ले लेंगे माइनस π/6, क्योंकि a sin π/6 हाफ बन जाएगा, और या ले लेंगे पाई प्लस π/6 दैट इज 7π/6, है ना। अब बेटा यहां पर पार्टिकल अगर होगा तो टाइम के साथ साथ अब ये जब आगे बढ़ेगा तो शेडो नीचे जाएगी। शेडो एसएचएम कर रही है, मेरे को शेडो का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, शेडो एसएचएम कर रही है प्यारे बच्चों। तो बेटा अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो वो ये वाली कंडीशन हो गई, यहां वेलोसिटी नेगेटिव है तो a sin ओमेगा t प्लस 7π/6, और बेटा अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब पार्टिकल यहां पे, तो शेडो ऊपर जाएगी, है ना। अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, a sin ओमेगा t माइनस π/6। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा बिल्कुल सिंपल बात है, अगर पार्टिकल माइनस a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब ये सिचुएशन है, क्योंकि बेटा यहां से पार्टिकल ऊपर जाएगा, और माइनस a/2 पे और वेलोसिटी नेगेटिव है तो ये सिचुएशन है। इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जस्ट लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं तो 4 क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है। आइए बच्चों देखते हैं बेटा अगली वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। यहां पर बेटा हमको कह रहे हैं टाइम टू गो फ्रॉम xi टू xf, xi से xf तक जाने का टाइम, कोई इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जाने में समय क्या लगेगा। आइए फटाक से देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। बेटा जैसे सपोज करेंगे कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जाने का टाइम, तो इनिशियल पोजीशन बताने के लिए मेरे को बेटा इनिशियल पोजीशन और वेलोसिटी दोनों बतानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे अभी बात करी थी a/2 पे पार्टिकल है तो दो पोजीशन पॉसिबल है, वेलोसिटी पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली। तो ये इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन, और टाइम बताना है मेरे को कि टाइम कितना लगेगा। टाइम पीरियड जो है मोशन का वो t है। मान लो पार्टिकल कह दे a/2 पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, फाइनली a√3/2 पे चला गया, वेलोसिटी पॉजिटिव है। ठीक है। अब बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से कि अगर मेरे को बताना है टाइम पीरियड, तो a/2 पे वेलोसिटी पॉजिटिव कहां पे आएगी बेटा, π/6 पे, अभी समझाया था। π/3 पे क्या आएगी, a√3/2 आ जाएगा, a sin π/3, a√3/2 पे आ जाएगी शेडो, यहां से a/2 पे आ जाएगी, यहां से a√3/2 पे आ जाएगी, और वेलोसिटी दोनों जगह पॉजिटिव। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बढ़ना ही है ना साइन ने, यहां लेता अगर a√3/2 के लिए तो घटता ना, मेरे को बढ़ता हुआ चाहिए। तो बेटा इसका मतलब π/6 से π/3 जाना है तो π/6 घूमने, 2π घूमने में टाइम लगता है t, 2π घूमने में टाइम लगता है t, तो π/6 घूमने में टाइम लगेगा t/12। बोलो आया नहीं आया, आया। आइए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, पक्का समझा पाएंगे।
बढ़ते हैं आगे, एक दो क्वेश्चन और देखेंगे। मान लो कोई कह देता है कि इनिशियली पार्टिकल है a/2 पे, वेलोसिटी है पॉजिटिव, जाना है a√3/2 पे है, वेलोसिटी जहां है नेगेटिव। वो तो लिखा हुआ था। तो बेटा a/2 पे अगर है वेलोसिटी पॉजिटिव तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज π/6 एंगल, है ना। a√3/2 पे है तो π/3, या तो यहां वाला या यहां वाला, पर कौन सा वाला, वेलोसिटी नेगेटिव, तो ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां से जब पार्टिकल चलेगा तो शेडो नीचे आएगी। तो ये π/3, तो ये कितना हो जाएगा 2π/3। तो बेटा ये 2π/3, ये π/6, तो कितना घूमना है 90। कितना घूमना है 90। 90 घूमने में टाइम क्या लगेगा, t/4। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आई देखिए, और अगर बताऊं कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेट से और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई कह दे कि पार्टिकल है -a/2 पे, है ना, -a/2 पे है इनिशियली, जहां वेलोसिटी क्या ले लें, नेगेटिव, से जाना कहां पे है, मान लो ले लेते हैं 0 पे आना है, जहां पे वेलोसिटी क्या पॉजिटिव। तो -a/2 पे होने के दो तरीके, या तो यहां या तो यहां। वेलोसिटी नेगेटिव कहां पे होगी, यहां पे, क्योंकि यहां से जब पार्टिकल उतरेगा तो नीचे जाएगा तो शेडो नीचे मूव करेगी। बोलो आया, आया सर, बहुत बढ़िया। तो बेटा -a/2 पे वेलोसिटी नेगेटिव, मतलब ये कंडीशन, यहां से π/6। अब 0 पे पार्टिकल दो जगह होता है, यहां पे होगा तो भी शेडो यहीं पे आएगी। शेडो एसएचएम कर रही है, कौन एसएचएम कर रहे हैं, शेडो, ना कि सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल। से पहुंचना कहां पे है, 0 पे। यहां पर होगा तो वेलोसिटी नेगेटिव, यहां होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव, तो यहां पे आना है। तो घूमना कितना है प्यारे बच्चों, 5π/6। 5π/6 घूमने में टाइम क्या लगेगा, 5t/12। 5t/12। आई होप मैं आपको समझा पाया। ठीक है, और अगर मान लो एक और क्वेश्चन करना हो, जैसे मान लो कि -a/2 पे ही ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव, से जाना है मान लो -a/√2 पे, जहां पे वेलोसिटी है पॉजिटिव, है ना। तो क्या बनेगा बेटा, इनिशियल पोजीशन तो वही हो, तो मालूम हो गया कि भैया -a/2 पे है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो इसका मतलब कहां पे आ गया प्यारे बच्चों, यहां पे। ठीक है, से जाना कहां पे है, -a/√2 पे। -a/√2 का मतलब क्या हुआ, ये π/6 हो गया, जहां पे वेलोसिटी नेगेटिव है। से जाना कहां पे, -a/√2 पे, दैट इज 45 डिग्री, दैट इज 45 डिग्री। π/4 यहां से भी कह सकते हो आप, क्योंकि वेलोसिटी क्या चाहिए, पॉजिटिव। तो मैंने यहां वाला ली, इधर वाला क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे होगा तो बेटा पार्टिकल नीचे जाएगा, शेडो नीचे आएगी। साइन बढ़ता कहां पे, साइन की वैल्यू बढ़ती है बेटा फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। a sin ओमेगा t + phi टाइप का बेटा हमेशा हम फंक्शन लेते हैं, तो बढ़ता कहां पे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, साइन की वैल्यू बढ़ती है। यहाँ पे -1 से 0 पहुंचती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 जाती है। आप ऐसे समझ भी सकते हैं अगर मैथ स्टूडेंट है, नहीं तो बेटा घुमा घुमा के देख ले। अगर -a/2 पे वेलोसिटी नेगेटिव चाहिए तो बेटा कहां कहां आ सकता है, या तो यहां पे या तो यहां पे, पर यहां वेलोसिटी नेगेटिव आएगी और यहां पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां से बेटा जब घूमेगा तो शेडो नीचे उतरेगी और यहां से ऊपर चढ़ेगी। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो बेटा ये कितना एंगल हो गया, π/3 + π/4। तो कितना घूमना है, π/3 + π/4। आई होप मैं आपको समझा पाया प्यारे बच्चों, क्योंकि बेटा π/6 पे तो इनिशियली है, तो ये π/3 हो गया और ये π/4। ठीक है, क्योंकि -a/√2 पे जाना है जहां वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो π/3 + π/4 7π/12। ये पाई घूमने में टाइम लगता है t/2, 7π/12 घूमने में 7t/24। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बहुत ही सिंपल बात थी, है ना। ये अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, जहां पर हमको कहेंगे कि भाई कहां पर पार्टिकल्स मिलेंगे, दो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं विद सेम एम्पलीट्यूड ऑन द सेम लाइन विद अबाउट द सेम मीन पोजीशन, है ना, एंड बोथ हैव एम्पलीट्यूड a एंड फेज डिफरेंस phi। व्हाट विल बी द मीटिंग पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल, है ना।
तो मीटिंग पोजीशंस के बारे में बात करनी होगी तो बेटा t इक्वल टू 0 पे यहां पर मैं कह सकता हूं ये ओमेगा t प्लस 0 है, तो ये पार्टिकल इनिशियली 0 पे है और ये वाला 5 पे है। बेटा ये कब मिलेंगे सोच के देखिए, जैसे जैसे बेटा ये शेडोज, मतलब ये जो शेडोज है ये कहां मिलेंगी, ये तो पक्की बात है, ये थोड़ी देर में ये वाला पार्टिकल जब ऊपर जाएगा तो ये शेडो ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ये वाला पार्टिकल क्या होगा, ऊपर जाएगा तो शेडो ऊपर जाएगी। एक जगह ये मीट कर सकते हैं, सोचिए कब, ये तब मीट करेंगे जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करे, जब उनका वर्टिकल से एंगल बराबर बराबर हो जाए तो शेडो एक ही जगह पे आ जाएंगे। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। ये तो इनिशियल कंडीशन है ना, पर शेडोज की मुलाकात कहां पे होगी, शेडो की मुलाकात वहां पे होगी जब दोनों का एंगल वर्टिकल से बराबर बराबर है और वो 5/2 है ना। और बेटा वो कहां मिलेंगे, a cos 5/2 पे। बेटा सोच के देखिए ये चीज क्या हो जाएगी, x इक्वल टू a cos 5/2। किसी ने कहा खाली क्या यही मिलेंगे, मैंने कहा नहीं नहीं भैया, अगर ऊपर मिलेंगे तो फिर तो पक्का है कि भैया नीचे भी मिलेंगे। कैसे, ये यहां पे अब ये यहां पे आ गए, तो बेटा 5/2 ये लोग फिर से मिल गए शेडोज यहीं पे, a cos 5/2 पे, ऊपर भी और नीचे भी, दो जगह मिलने की जगह होगी। अब ऐसे आपको इक्वेशन दे देंगे, कह देंगे एक की इक्वेशन है a sin ओमेगा t, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, और दूसरे की इक्वेशन है x इक्वल टू a cos ओमेगा t। cos को पहले आप कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, sin ओमेगा t प्लस 5/2। अब बेटा फेज डिफरेंस 5 के बदले 5/2 कहां मिलेंगे बताइए, बिल्कुल सिंपल, एक यहां पे है इनिशियली 0 टाइम पे, यहां पे कब मिलेंगे, जब दोनों का एंगल वर्टिकल से बराबर होगा तो शेडो एक ही जगह पे आ जाएगी, एक की शेडो ऊपर जा रही होगी और एक की नीचे। जो एसएचएम कर रहा होगा, एक पार्टिकल पॉजिटिव में जा रहा होगा, एक नेगेटिव में, तब मुलाकात होगी, है ना। और कहां पे, अब बेटा ये एंगल क्या हो जाएंगे, π/4 तो a cos π/4, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a cos π/4 पे होगी मुलाकात, प्लस माइनस a/√2। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाऊं, बेटा बिल्कुल ही सिंपल बात है। तो मिलने की पोजीशन क्या होगी, प्लस माइनस a/√2, प्लस माइनस a/√2। चलिए अभी निकालें मुलाकात की जगह, अब निकालेंगे मुलाकात का समय। तो बेटा देखिए मीटिंग टाइम, कहां मिलेंगे पार्टिकल्स, सॉरी कब मिलेंगे पार्टिकल्स, बेटा एक की इक्वेशन कह देंगे a sin ओमेगा t, दूसरे की x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2। वहां पर हमसे कहेंगे पार्टिकल्स आर मूविंग ऑन द सेम लाइन, एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑन द सेम लाइन विद सेम एम्पलीट्यूड अबाउट सेम मीन पोजीशन विद सेम टाइम पीरियड t, but they have phase difference π/2। When will the particle meet? If at t equal to 0, first particle is at 0, है ना, and moving in positive x direction। तो यहां से आपको इक्वेशंस बेसिकली आपको दे देंगे किसी ना किसी तरीके से, वर्बली या डायरेक्टली मेंशन करके, ठीक है। अब आपको बेटा इक्वेशन में सिखा चुका था, तो इक्वेशन वाली बात पे मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। बेटा एक पार्टिकल 0 टाइम पे 0 पे है, दूसरा π/2 पे है। ये दूसरा पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, ये पहला, मिलेंगे कब, जब दोनों का एंगल वर्टिकल से हो जाएगा बराबर, π/4 एंड π/4, π/4 एंड π/4, ठीक है। तो प्यारे बच्चों बस मैं आपको ये कह सकता हूं, ये पहला पार्टिकल यहां से यहां पे आया तो इसको घूमना कितना है, π/4। π/4 घूमने में टाइम क्या लगेगा, पाई घूमने में t/2, पाई घूमने में t/2 और π/4 घूमने में t/8, π/4 घूमने में t/8। आई होप मैं आपको ये समझा पाया हूं। तो t/8 टाइम पे ये मिलेंगे, क्योंकि जब दोनों का एंगल बराबर होगा तभी मिलना है। तो π/4 घूमने में t/8, बहुत सिंपल बात है। दूसरी बार कब मिलेंगे, अगर मान लो कोई पूछ ले, तो दूसरी बार तो बेटा तब मिलेंगे अगर एक बार यहां मिल रहे हैं, शेडोज मीट कर रही है इस पोजीशन पे ऊपर, तो दूसरी बार कब मिलेंगे, जब उतना ही एंगल वर्टिकल से होगा इधर उधर नीचे, मतलब पहला वाला यहां आ जाएगा और दूसरा वाला मतलब 180 डिग्री और घूमना है, पाई और घूमना है। तो दूसरी बार मिलने का समय कोई पूछ ले तो t/2 प्लस t/8। तीसरी बार कब मिलेंगे, ऊपर वापस से यहीं पे जब आ जाएंगे तो फिर से मिल जाएंगे, मतलब t/2 टाइम बाद तो मुलाकात होनी ही है। अगर यहां मुलाकात हो रही है तो नीचे भी होगी पाई घूमने के बाद, फिर ऊपर भी होगी पाई घूमने के बाद, है ना। वो हाथ घूम नहीं सकता ना, आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहां से ऐसे, तो बेटा बस मैं आपको प्यारे बच्चों यही बताना चाह रहा हूं, पहली बार जहां पर भी मुलाकात हो रही है
पहली बार t1 टाइम पे हो रही है तो दूसरी बार होगी t1 प्लस t/2 पे, सॉरी, और तीसरी बार होगी t1 प्लस t पे। ठीक है, अब a sin ओमेगा t और a sin ओमेगा t माइनस 2π/3 है। एक यहां पे है और एक 2π/3 दैट इज 120 डिग्री पीछे यहां पे। अब बेटा कब मुलाकात होगी, ध्यान से देखिएगा, मुलाकात होगी जब दोनों का एंगल वर्टिकल से बराबर बराबर हो जाएगा। जब दोनों का एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बराबर बराबर, क्योंकि एक है 0 टाइम पे 0 पे और दूसरा है माइनस 2π/3 पे दैट इज 120 डिग्री पे। तो बेटा जब ये चलेंगे तो शेडो इसकी यहां पे आ रही है, उसकी ऊपर है, मिल ही नहीं सकते, मिल ही नहीं सकते। अब यहां पर मिलेंगे जब दोनों का एंगल वर्टिकल से बराबर बराबर हो जाएगा, π/3 और π/3। ठीक है, तो बेटा पहले वाला पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो π/2 प्लस π/3 दैट इज ये कितना एंगल हो गया, 5π/6। 5π/6 घूमने में टाइम क्या लगेगा, 5t/2। क्यों बेटा, क्योंकि पाई घूमने में t/2, 5π/6 घूमने में 5t/12। कितना, 5t/12। बहुत शानदार। दूसरी बार कब मिलेंगे, t/2 टाइम बाद। तीसरी बार कब मिलेंगे, प्लस t कर दो। ठीक है, अब a sin ओमेगा t माइनस π/12 और a sin ओमेगा t माइनस 7π/12। इसका मतलब एक 0 टाइम पे कहां पे है, π/12 पे पीछे, ये π/12 एंगल है, और दूसरा कहां पे बेटा, माइनस 7π/12 दैट इज इन दोनों में एंगल कितना हो गया, 6π/12। फेस डिफरेंस कितना हो गया, π/2, 6π/12। तो एक यहां पे आ गया पहला और दूसरा। तो मिलेंगे कब बेटा, इसकी शेडो यहां पे, इसकी शेडो यहां पे, कब मिलेंगे, ए ऊपर। आप फील करने की कोशिश करिए बेटा। अगर आपको कभी भी लगे कि ये लेक्चर थोड़ा सा फास्ट जा रहा है, रिवीजन लेक्चर, तो आप मेरा नॉर्मल लेक्चर भी है ना, अपने ही दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर आप बेटा जरूर देखें। उसमें बहुत ही स्लो स्पीड पे जब पहली बार पढ़ाया जाता है तो किस स्पीड पर पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से पढ़ाया गया। अब क्या होगा बेटा, ये शेडो ऊपर आएगी और फिर ये कब मिलेंगे, यहाँ पे, जब दोनों का एंगल वर्टिकल से क्या हो जाएगा, बराबर। तो पहला आ जाएगा यहाँ पे और दूसरा आ जाएगा यहाँ पे, जब दोनों का एंगल होगा π/4, ये भी π/4। तो बेटा ये पहला वाला पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया, कितना घूम लिया, 3π, मतलब ये क्या है, 3π/12, 3π/12, 3π/12 और ये π/12, तो कितना हो जाएगा, 10π/12। कितना घूमना पड़ गया बेटा पहले वाले पार्टिकल को, 10π/12, या फिर से कह सकता हूं 5π/6। कितना कह सकता हूं, 5π/6। तो बेटा 5π/6 घूमने में टाइम क्या लगेगा, फिर से वही आंसर है, 5t/12। फिर से वही आंसर है, 5t/12। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस प्यारे बच्चों, मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूं, आपको दिमाग बस ये लगाना होगा। सोचो जब ये चलेगा, अब ये नीचे जा रहा है, ये शेडो ऊपर जा रही है, तो मिलना पॉसिबल ही नहीं है। शेडो यहां पे आ गई, उसके बाद बेटा ये कब मिल सकते हैं, ध्यान से देखिए बेटा। एक यहां पे है, एक यहां पे है, एक की शेडो यहां, एक की शेडो यहां। अब एक की 0 पे आ गई, एक की ए पे। अब मिलेंगे जब दोनों का एंगल वर्टिकल से बराबर। तो घूमना कितना पड़ा प्यारे बच्चों, मैंने इसको π/4 और π/4 में बांट दिया, तो ये कितना हो गया, 3π/12, π/4 को 3π/12, 9π/12 प्लस π/12, 10π/12 दैट इज 5π/6। पाई घूमने में t/2, 5π/6 घूमने में 5t/12, 5t/12। चलिए प्यारे बच्चों, ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वैरायटी से पहले एक टर्म का मतलब समझ लेते हैं जो कि क्वेश्चंस में इन जनरल यूज होगी, विच इज फेज डिफरेंस। विच इज फेज डिफरेंस। कभी कभी हमसे कहेंगे एक पार्टिकल है जिसका एम्पलीट्यूड a है, दूसरे पार्टिकल का भी एम्पलीट्यूड a है, पर दोनों में फेज डिफरेंस फाई है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। टाइम पीरियड सेम होने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है 2π/ω, है ना। तो अब फेज डिफरेंस फाई है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 0 टाइम पे ये 0 पे है ना, और ये 0 टाइम पे 0 पे नहीं है, कुछ आगे है 0 से, है ना। तो बेटा ये 0 टाइम पे पहला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है ना, और दूसरा जो पार्टिकल है वो कुछ यहाँ पे। बेटा जो करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशंस होते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं बेटा, जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है वो एसएचएम नहीं कर रहा है, उसकी शेडो एसएचएम कर रही है। मेरे को किसको एनालाइज करना है, शेडो को। मेरे को क्या देखना है, एसएचएम। क्या मेरे को सर्कुलर मोशन देखना है, नहीं। मेरे को क्या देखना है प्यारे बच्चों, एसएचएम। किसको देखना होगा, शेडो को। तो शेडो जो है प्यारे बच्चों, वो कहां पे है, पहले वाले की शेडो जो है वो मेन पोजीशन पे है, दूसरे वाले की शेडो कुछ आगे है।
अब बेटा सोच के देखो, टी टाइम में ये भी ओमेगा टी घूम जाएगा, है ना, और यहां पे आ जाएगा दूसरा पार्टिकल, है ना, और ये वाला भी ओमेगा टी घूम के यहां पे आ जाएगा, है ना, और बीच में फेज डिफरेंस फाई रहेगा, है ना, टी टाइम पे। तो क्या होगा बेटा, इसकी शेडो यहां आ जाएगी और इसकी शेडो यहां आ जाएगी। तो हल्के हल्के क्या होगा बेटा, ध्यान से अगर आप मेरी बात समझने की कोशिश करेंगे बेटा, जैसे से सेकंड पार्टिकल को देखें, ये ऊपर जाएगा, फिर जब ये इधर आएगा घूम के तो ये नीचे आएगा, ये ऐसे घूमेगा, और जो पहले वाले की शेडो है, मतलब पहले वाला जो एसएचएम है वो यहां से चालू हो, वो ऊपर जाएगा। इसका मतलब बेटा जो दूसरा वाला पार्टिकल है वो पहले पहुंचेगा एक्सट्रीम पे, जब ये घूमेंगे तो बेटा वो पहले पहुंचेगा एक्सट्रीम पे और उसके बाद वो नीचे उतरने लग जाएगा और पहले वाला बाद में पहुंचेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आई होप। बेटा ये समझाने के लिए ना मेरे को डेफिनेटली एनिमेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि दो दो एसएचएम को समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। एक बार और ट्राई करता हूं। बेटा सोचो, इसकी शेडो यहां आ रही है और इसकी शेडो यहां आ रही है ना, इसकी शेडो यहां पे आ रही है और इसकी शेडो यहां पे आ रही है। अब बेटा सोचो, ये एक्सट्रीम पे आ गई, ये भी यहां पे है। अब सोचो उसके बाद क्या होगा, ये दोनों मिल गए। अब उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, ये देखो, एक्सट्रीम के बाद नीचे आने लगी इसकी शेडो और ये भी ऊपर ही जा रहा था, और उसके बाद ये फिर नीचे आने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जो दो एसएचएम हो रहे हैं, एक यहां पे है आप मान लो पार्टिकल, एक यहां पे, और उसकी शेडो यहां आ रही है, तो बेटा एक एक्सट्रीम पे पहुंचेगा, दूसरा बाद में एक्सट्रीम पे आएगा। तो एक मीन पे आएगा, दूसरा बाद में मीन पे आएगा, दैट इज कुछ लैग करेगा, दैट इज कुछ लैग करेगा, कर वो भी वही रहा है पर थोड़ी देर बाद कर रहा है ना। तो मैं बस आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा हूं। जैसे बोलते हैं इंडिया जो है वो अमेरिका से 20 साल पीछे चल रहा है, इसका मतलब इंडिया में जो फैशन आएगा, पर्टिकुलर फैशन आएगा, वो 20 साल बाद वही चीज आएगा। वहां फेडेड जीन्स आई थी 20 साल पहले, आज यहाँ पे आ रही हैं। वहां फटे पुराने जीन्स पहन रहे थे बेटा 20 साल पहले, हम आज पहन रहे हैं, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि इंडिया 20 साल पीछे का मतलब क्या, हम लैग कर रहे हैं, हम वही चीज कर रहे हैं लेकिन बाद में कर रहे हैं, है ना। तो बस प्यारे बच्चों मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, फेज में दैट इज एक पहले एक्सट्रीम पे आएगा, दूसरा बाद में, है ना। एक पहले मीन पे आएगा, दूसरा बाद में, एक पहले नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा, दूसरा बाद में, मतलब उसके पीछे जाएगा, उसको फॉलो करेगा। ये आगे चल रहा है। अब सोच के देखो, ये π/2 पहले बन जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे मान लो 5 π/6 है, π/6 प्लस π/3 क्या हो जाएगा, π/2, और जब ये π/3 ये तो π/3 पे ही है। तो ये जब एक्सट्रीम पे, तो ये एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है, ये वाला पहले वाला एक्सट्रीम पे नहीं पहुंचा है, जब दूसरा वाला एक्सट्रीम पे है। ऐसा करते हैं, ये रहा एनिमेशन आपके सामने, है ना। आप एनिमेशन देखिए, मेरे लेफ्ट में आ चुका है स्पेस। हाँ, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखिए, एक की इक्वेशन दिखा रखी है a sin ओमेगा टी, और दूसरे की इक्वेशन दिखा रखी है a sin ओमेगा टी प्लस 5। और देखो a sin ओमेगा टी प्लस 5 वाला पहले मीन पे आया और a sin ओमेगा टी वाला बाद में, और ये पहले एक्सट्रीम पे वो बाद में, ये फिर पहले मीन पे और वो बाद में। तो देखिए आप, ये a sin ओमेगा टी वाला ऐसा लग रहा है जैसे उसको फॉलो कर रहा है, और दोनों में कुछ फेज डिफरेंस है फाई। इसका मतलब t इक्वल टू 0 पे पहले वाला मीन पे था और दूसरा वाला कुछ आगे। और सोचो फाई अगर π/2 हो तो पहले वाला जो है वो एक्सट्रीम पे है और दूसरा वाला मीन पे है। आप देखिए यहां पर देखो एनिमेशन में दिखा रखा है कि जब पहले वाला मीन पे है तो दूसरे वाला कहां पहुंच रहा है प्यारे बच्चों, एक्सट्रीम पे पहुंच रहा है। जब पहले वाला मीन पे पहुंच रहा है, जो दिखा रखा है आपको, देखो ये शेडेड से, हाइलाइटर से, और ये देखिए दूसरा वाला एक्सट्रीम पे जो येलो हाइलाइटर से आपको दिखाया है, बहुत ध्यान से देखिए, है ना। अब ये देखिए a sin ओमेगा टी, पहले वाला जो आ रहा है बेटा a sin ओमेगा टी आ रहा है, अगर 5 π/2 होगा तो दूसरे वाले का फंक्शन क्या बन जाएगा, a sin ओमेगा टी प्लस π/2, दैट इज cos ओमेगा टी। दूसरे वाले का cos का ग्राफ आएगा, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जिसमें आप देख सकते हैं जब पहला मीन पे है तो दूसरा एक्सट्रीम पे है, जब पहला मीन पे है तो दूसरा एक्सट्रीम पे है। और सोचो अगर 180 डिग्री फेज डिफरेंस पे हो, इसका मतलब दोनों अपोजिट चलेंगे। ये दिखा रखे देखो, एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, दूसरा नेगेटिव पे। देखिए ध्यान से, एक पॉजिटिव पे है तो दूसरा नेगेटिव पे। दोनों मिलते कहां पे हैं, मीन पोजीशन पे। दोनों मिलते कहां पे हैं, मीन पोजीशन पे। प्यारे बच्चों आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। बेटा बहुत ही सिंपल बातें हैं। पाई फेज डिफरेंस का मतलब पता क्या होगा, पाई फेज डिफरेंस का मतलब है ये, एक यहां पे है और दूसरा यहां पे, है ना। अब सोचो ये आगे जाएगा तो ये भी ओमेगा टी घूम के नीचे आएगा, है ना। तो बेटा अगर एक a sin ओमेगा टी है और दूसरा a sin ओमेगा टी प्लस पाई है, इसका मतलब क्या हुआ। वैसे तो मैंने आपको एनिमेशन में समझाने की कोशिश करी, पर इफ अगर आप लोग नहीं समझ पाए हैं तो मैं फिर से बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों कि देखो, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे, एक जितना ऊपर होगा दूसरा उतना ही नीचे। एक जब पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होगा तो दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम पे, तो अपोजिट चलेंगे।
अपोजिट फेज को हम बोल देते हैं पाई फेज डिफरेंस। एक ए साइन ओमेगा टी पे होगा और एक ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई पे, है ना। जब घूमेगा तो शेडो आप समझ रहे हो ऊपर नीचे ऐसे से जाएंगे, दोनों क्रॉस करेंगे मीन पोजीशन पे। तो आई होप मैं आपको फेज डिफरेंस समझा पा रहा हूं। तो अगर कोई कहता है फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या होगा? वैसे तो देखो एनिमेशन में बताया मैंने आपको, लेकिन इसका मतलब ये होगा जब पहला मीन पे है तो दूसरा उस टाइम करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन पे वो पाई बाय 2 आ गया। अब सोचो इसकी शेडो तो यहीं पे आ रही है और इसकी शेडो यहां पे आ रही है, और जब ये आगे बढ़ेगा टी टाइम में कुछ ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी आगे बढ़ेगा, तो इसकी शेडो कुछ नीचे आ गई और इसकी कुछ ऊपर चली गई। मतलब और थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वाला जो है ये यहां पे पहुंच जाएगा और ये वाला यहां पे, तो शेडो एक की यहां पे आ जाएगी दूसरे की यहां पे, तो एक यहां से यहां पे है, दूसरा यहां से यहां पे गया। मतलब कर वही काम रहा है, उसने पहले 0 से मैक्सिमम पे गया तो वो बाद में मैक्सिमम से वो दूसरा वाला बाद में 0 से मैक्सिमम पे गया, और जब वो 0 से मैक्सिमम पे जाएगा आप सोच के देखो तो उसकी शेडो बेटा मैक्सिमम से 0 पे आ जाएगी, एक्सट्रीम से 0 पे आ जाएगी, है ना। आप समझ पा रहे हैं, है ना, आप समझ पा रहे हैं ना प्यारे बच्चों कि जब ये ऐसा है, इसकी शेडो यहां आ रही, इसकी शेडो एक की 0 पे एक की एक्सट्रीम पे, इसकी शेडो ऊपर जाते आते यहां पे आ गई और इसकी शेडो नीचे आते 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 मीन पे आ गई, और उसके बाद इसकी शेडो नीचे आते आते नेगेटिव एक्सट्रीम पे आ गई और इसकी शेडो नीचे आते आते 0 पे आ गई। तो बेटा फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, बस ये समझ लेते हैं कि कोई कहता है पाई बाय 6 या पाई बाय 3, वो एक आगे चल रहा है, ए आगे चल रहा है बी से, तो ए पहले मैक्सिमम पे जाएगा बी बाद में, ए पहले नेगेटिव एक्सट्रीम पे बी बाद में, ए पहले पॉजिटिव एक्सट्रीम पे बी बाद में, ए वही काम करेगा पहले और बी बाद में। और पाई बाय 2 है, इसका मतलब थोड़ा सा दूर ज्यादा हो गए, थोड़ा सा दूर ज्यादा हो गए, थोड़ा सा दूर ज्यादा हो गए, है ना। तो बेटा अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर फेज डिफरेंस 5 है तो दूरी कितनी कितनी होगी, है ना, मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिनिमम तो डेफिनेट है कि वो अगर एक ही लाइन पे करे तो मिलेंगे, तो मिनिमम दूरी तो 0 ही होगी। मैक्सिमम दूरी के बारे में मेनली हम चर्चा करेंगे, है ना, अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में। ये अगली वैरायटी पे चलते हैं बेटा। मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कैन ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। सपोज करिए बेटा आपको दौड़ना है कुछ टाइम में, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, सपोज करिए आपको पूछा जाए 5 मिनट में मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, तो आप कौन सी जगह चूज करना चाहेंगे? मार्केट प्लेस में, है ना, या हाईवे पे? डेफिनेटली हाईवे पे, जहां पे कोई रश ना हो, जहां पे आप गाड़ी दौड़ा सके। तो बेटा अगर मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना एक पर्टिकुलर टाइम में, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा वहां पे जहां पे रफ्तार मैक्सिमम है, दैट इज मीन पोजीशन के आसपास, दैट इज मीन पोजीशन के आसपास। तो अगर मान लो कोई कहता है टाइम है लेट्स से t/6, ठीक है, तो बेटा मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। पहली बात तो t/6 में जो करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला है वो कितना एंगल टर्न करेगा? t टाइम में 2 पाई, है ना, t टाइम में 2 पाई, और t/6 में 2 पाई/6, दैट इज पाई/3। तो पाई/3 लेना है तो बेटा बस ऐसे बांटना पड़ेगा जैसे -पाई/6 से पाई/6 पे आ जाओ। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर क्या हो गया, अब आपने क्या किया, आपने बेटा निकाली मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कैन ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। मैक्सिमम डिस्टेंस कब ट्रेवल होगा? जब स्पीड मैक्सिमम होगी। स्पीड कब मैक्सिमम होगी? मीन पोजीशन के पास। आप सोचो बेसिकली मैंने t/6 को 2 टाइम में बांट दिया, t/12 और t/12। क्यों बेटा एक तरफ ज्यादा क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि अगर मान लो इधर मैं आधा सेकंड बढ़ाऊं, इधर आधा सेकंड कम करूं, तो यहाँ पे जो आधा सेकंड कम होगा ना उसमें ज्यादा ट्रेवल होगा, यहाँ जो आधा सेकंड बढ़ेगा उसमें कम ट्रेवल होगा, क्योंकि अब ये मीन पोजीशन से दूर है, ये मीन पोजीशन के पास है, पास में रफ्तार ज्यादा है। तो ज्यादा ट्रेवल करना है तो बेटा मीन पोजीशन से बिल्कुल सिमेट्रिकली टाइम को बांटना पड़ेगा, तभी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा। क्योंकि यहां से अगर आपने आधा सेकंड मान लो काटा या 0.1 सेकंड काटा, तो यहाँ पे स्पीड ज्यादा है, वही 0.1 सेकंड में यहाँ पे कम ट्रेवल करेगा, वही 0.1 सेकंड में यहाँ पे ज्यादा ट्रेवल करेगा प्यारे बच्चों। तो बेटा बस मैं आपको एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है तो बस ऐसे कह लेंगे -पाई/6, दैट इज -a/2 से पार्टिकल को जाना है a/2 पे। तो कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? कितना ट्रेवल कर लेगा? कितना ट्रेवल कर लेगा? ए। इस तरीके के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं, जैसे सपोज करो बस टाइम चेंज कर देंगे t/4, है ना। अब t/4 टाइम में क्या हो जाएगा बेटा? t/4 टाइम में क्या हो जाएगा? t/4 टाइम में हो जाएगा, आप उसको t टाइम में कितना घूमता है? 2 पाई, t/4 में पाई/2, बस पाई/2 को इक्वल हाफ में बांट दो, पाई/4 और पाई/4। क्यों बेटा -पाई/4 से पाई/4 क्यों ले रहा हूं? ताकि मीन पोजीशन के बिल्कुल पास से पास,
अब a sin पाई बाय 4, a sin पाई बाय 4, ये क्या हो जाएगा 2a sin पाई बाय 4, दैट इज a रूट। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, a रूट 2। कितना हो जाएगा, a रूट 2। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कैन ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। अब मान लो कोई कह दे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस कोई कह दे, मतलब मैक्सिमम के बदले यहां पे आ जाए मिनिमम, मिनिमम। तो बेटा मिनिमम डिस्टेंस तो मतलब मिनिमम स्पीड जहां पे होगी, मार्केट प्लेस में ट्रेवल करेंगे तो मिनिमम ट्रेवल कर पाएंगे उसी टाइम। अब मान लो वही टाइम ले लेते हैं, जैसे पहला क्या लिया था t/6, जिसके लिए क्या था 2π/t/6 अगर है तो 2π/6, दैट इज t टाइम में बेटा 2π घूमता है करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला, तो t/6 में 2π/6 मतलब π/3। तो π/3 को आपको एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। किसके अबाउट, एक्सट्रीम के अबाउट बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा, ऐसा कहने के पीछे बहुत सिंपल रीजन है, क्योंकि बेटा अगर ये π/6 है तो ये क्या हो जाएगा a cos π/6 a रूट 3/2, और ये a। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये जो चीज हो जाएगी फिर बेटा, क्योंकि यहां पर मैंने पता क्या किया है, मैंने एक्सट्रीम पोजीशन मतलब पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है और फिर यहां से यहां आ रहा है ना, करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन वाला यहां से यहां जा रहा है, जो उसकी शेडो है वो एसएचएम कर रही है, शेडो एसएचएम जो पार्टिकल कर रहा है उसका मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करनी है प्यारे बच्चों। मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, आप ये कह सकते हैं ये a है, ये a cos 30 या a cos π/6 a रूट 3/2, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस a रूट 3/2 का डबल करना होगा बस। क्यों, क्योंकि बेटा सोचो अगर यहां पे अगर आपने टाइम को अगर आपने कम किया और यहां बढ़ाया तो बेटा यहां ज्यादा ट्रेवल कर लेगा, क्योंकि मीन पोजीशन के पास, तो आपको मीन पोजीशन से दूर दूर वाला ही बेटा टाइम बांटना पड़ेगा। मतलब आपको मीन पोजीशन के अबाउट अगर डायरेक्टली ऐसे देखना हो तो बेटा अगर टी टाइम है तो t/2 ये वाला और t/2 ये वाला लेना पड़ेगा। एक्सट्रीम पोजीशन पहुंचने से पहला t/2, एक्सट्रीम पोजीशन के बाद t/2 टाइम में जो वो ट्रेवल करेगा मिला के, ये हो जाएगा मिनिमम टाइम दैट अ पार्टिकल विल ट्रेवल, है ना, मिनिमम डिस्टेंस दैट अ पार्टिकल विल ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। अगला एक और ले लेते हैं t/4, तो t/4 में क्या हो जाएगा बेटा, t/4 में कितना एंगल घूमेगा, π/2, अभी बताया था बस। अब π/4 यहां से π/4 यहां तक, तो बेटा ये क्या हो जाएगा a cos π/4 a/√2, ये a, ये a, ये क्या हो जाएगा a माइनस a/√2, क्योंकि यहां से यहां पे जाएगा तो शेडो यहां से यहां पे जाएगी, जब यहां से यहां पे आएगा तो शेडो यहां से यहां पे आएगी, तो a/√2 से a पे जाना है, a माइनस a/√2 का डबल, तो क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ a माइनस a/√2, क्योंकि a cos π/4 a/√2। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूं। जब आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराना है तो एक्सट्रीम के अबाउट बराबर बराबर टाइम बांट दीजिए, और जब मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कराना है तो मीन पोजीशन के अबाउट बराबर बराबर बांट दीजिए। जहां पे रफ्तार ज्यादा होगी वहां पे मैक्सिमम ट्रेवल करेगा, जहां पे रफ्तार मिनिमम होगी वहां मिनिमम ट्रेवल करेगा। आई होप मैं आपको समझा पाया। अब देखिए प्यारे बच्चों, पिछले वाले क्वेश्चन का ही बिल्कुल बस रेसिप्रोकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रेसिप्रोकेट कर रहा हूं। मिनिमम टाइम पार्टिकल विल टेक टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, पहले था मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल कैन ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। अब ये मिनिमम टाइम की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मिनिमम टाइम कब लगेगा एक डिस्टेंस ट्रेवल करना है, हाईवे का या मार्केट प्लेस का, हाईवे का जहां पे रफ्तार ज्यादा है। तो बस सिंपल सी बात कह रहे हैं, जैसे मान लो ए डिस्टेंस ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा, तो बेटा आपको बस कहां से कहां बांटना होगा, जो एसएचएम कर रहा है जो शेडो, वो माइनस a/2 से a/2 पे ले आओ। क्यों, क्योंकि यहां से डिस्टेंस काट के अगर यहां पे लगाया आपने तो यहां पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो टाइम मिनिमम है तो इसका मतलब माइनस a/2 से a/2। अब बेटा माइनस a/2 से a/2 का मतलब क्या होगा, माइनस π/6 से प्लस π/6 तक जाना है, माइनस π/6 से प्लस π/6 तक जाना है। π/3 घूमने का टाइम पूछ रहे हैं, पाई घूमने में t/2, π/3 घूमने में t/6, π/3 घूमने में t/6। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, है ना। तो बच्चों बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये आ गया बेटा t/6 कैसे आया। बेटा मैं फिर से बता दे रहा हूं, बेटा अगर a ट्रेवल करना है तो मेरे को कौन सा टाइम लेना पड़ेगा बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन से माइनस a/2 से a/2, क्योंकि यहां पर अगर मान लो मैं छोटा सा x हटाऊं और यहां पे x जोड़ूं तो यहां स्पीड ज्यादा मेन पोजीशन के पास है, मेन पोजीशन से दूर है, स्पीड कम है, टाइम ज्यादा लग जाएगा, मेरे को मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम चाहिए। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा,
मेरे को लेना होगा माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, दैट इज जैसे यहां पर माइनस पाई बाई सिक्स से पाई बाई सिक्स, पाई बाई थ्री घूमना है, पाई घूमने में टी बाई टू, पाई बाई थ्री घूमने में टी बाई सिक्स। पर सपोज करो यही टाइम ए के बदले ए रूट टू हो, यही टाइम अगर ए के बदले ए रूट टू हो तो क्या होगा? ए रूट टू डिस्टेंस ट्रेवल कर, तो इसको भी हाफ हाफ बांट देंगे, है ना, हाफ हाफ बांट देंगे। तो कहां से कहां लेके आना पड़ेगा बेटा? माइनस ए बाय अपॉन टू करूंगा तो ए बाय रूट टू, माइनस ए बाय रूट टू से प्लस ए बाय रूट टू तक जाने का टाइम बेसिकली, मतलब पाई बाय फोर पे पहुंचना है, नीचे वाले पाई बाय फोर से, माइनस पाई बाय फोर से। तो बेटा यही मिनिमम टाइम की कंडीशन है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम स्पीड है, यहीं पे मिनिमम टाइम लगेगा। तो ये कितना निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों? पाई बाय टू घूमने का टाइम बेटा, पाई बाय टू, पाई घूमने में टी बाय टू, पाई बाय टू घूमने में टी बाय फोर, तो आंसर आ जाएगा टी बाय फोर। ऐसे ही मैं एग्जांपल्स और भी ले सकता हूं, ऐसे ए रूट थ्री भी कर सकता हूं, है ना। मैं लेकिन ऐसा भी तो कर सकता हूं, टू ए, अगर मान लो कोई कहता है टू ए घूमने में मिनिमम टाइम, टू ए ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम, तो बेटा टू ए के लिए तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूं, कोई भी कंडीशन हो, किसी भी फाई से पार्टिकल स्टार्ट हो, ठीक है, पाई अगर घूमेगा ना बेटा, पाई घूम के यहां पे आएगा, ठीक है, तो अगर ये एक्स पे है पार्टिकल तो यहां से जाएगा ए पे, फिर यहां से ए आएगा और फिर यहां से एक्स ट्रेवल करके आएगा। तो जो एक्स यहां कम था वो एक्स यहां पे आ गया, तो मिला के क्या हो जाएगा? दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या हो जाएगा? टू ए। तो बेटा पाई घूमने में तो टी बाई टू, मतलब अगर कोई कहता है कि अगर टू ए ट्रेवल करना है तो बेटा एक पर्टिकुलर टाइम है, फिर मिनिमम मैक्सिमम की बात चलेगी ही नहीं, तो मिनिमम मैक्सिमम की बात चलेगी ही नहीं। टू ए ट्रेवल करने में तो कितना टाइम लगेगा? टी बाई टू, आधा ऑसिलेशन। कितना टाइम? आधा ऑसिलेशन। अब सपोज करो लेकिन टू ए से बड़ा हो, थ्री ए हो, तो मिनिमम टाइम की बात करें तो थ्री ए को ब्रेक कर दीजिए टू ए प्लस ए में, इसके लिए तो टी बाई टू टाइम लगना है मिनिमम, और ए के लिए मिनिमम टाइम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अभी बताया था, ए के लिए क्या हो जाएगा बेटा? पार्टिकल को आप ले जाओ माइनस ए बाई टू से ए बाई टू, माइनस ए बाई टू से ए बाई टू पे, खत्म। अब बेटा क्यों मैंने ऐसा किया, मैं फिर से बता दे रहा हूं, माइनस पाई बाय सिक्स से प्लस पाई बाय सिक्स, मतलब पाई बाय थ्री घूमने का टाइम पूछ रहे हैं, तो पाई बाय थ्री घूमने में क्या टाइम लगेगा बेटा? पाई बाय थ्री घूमने में टी बाय सिक्स, तो टी बाय टू प्लस टी बाय सिक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये टी बाय टू प्लस टी बाय सिक्स क्या हो जाएगा? टू टी बाय थ्री, टू टी बाय थ्री। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं। बेटा बड़ी सिंपल बात बताना चाह रहा हूं, मिनिमम टाइम की बात करनी थी थ्री ए के लिए, टू ए तो बेटा टी बाई टू टाइम में ही घूमेगा, टू ए घूमने में तो टी बाई टू ही लगेगा, थ्री ए की बात करूंगा तो टू ए प्लस ए हो गया। ए घूमने का मिनिमम टाइम की बात करनी है, क्योंकि टू ए ट्रेवल करने में, ए ट्रेवल करने में ही मिनिमम टाइम की बात करनी है, क्योंकि टू ए ट्रेवल करने में तो टी बाई टू कॉन्स्टेंट टाइम लगता है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कोई कह दे टू ए प्लस ए रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री ए घूमने में मिनिमम टाइम क्या लगेगा? बेटा अगर ये पहली बार क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो डेफिनेटली आपकी हालत खराब होगी। तो बेटा आपको क्या करना है? टू ए प्लस ए रूट थ्री, ये तो इसको ट्रेवल करने में तो टी बाई टू टाइम लगता है, कांस्टेंट टाइम, कोई ज्यादा नहीं और कोई कम नहीं, सेम कांस्टेंट टाइम। और ए रूट थ्री ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम की बात करनी है, अगर ए रूट थ्री ट्रेवल करने में मिनिमम टाइम की बात करनी तो माइनस ए रूट थ्री बाई टू से प्लस ए रूट थ्री बाई टू तक, तो माइनस पाई बाय थ्री से प्लस पाई बाय थ्री तक। तो बेटा ए साइन पाई बाय थ्री, ए साइन पाई बाय थ्री ए रूट थ्री बाई टू, ए साइन पाई बाय थ्री ए रूट थ्री बाई टू, तो ये ए रूट थ्री बाई टू ए रूट थ्री बाई टू में आपने बांट दिया बेसिकली। ये तो सिखाई दिए, कोई भी एक्स ट्रेवल करने मिनिमम टाइम बताना हो तो एक्स बाई टू नेगेटिव से एक्स बाई टू पॉजिटिव तक, है ना। तो बस बेटा यही बात समझाना चाहता था। अब ये ए रूट थ्री बाई टू, अब ये टू पाई बाय थ्री हो गया, ये टू पाई बाय थ्री ट्रेवल करने में बेटा टू पाई घूमने में टी, तो टू पाई बाय थ्री घूमने में टी बाय थ्री, सिंपल। तो टी बाई टू प्लस टी बाय थ्री इज द आंसर, दैट इज 5 टी बाय 6। मैं फिर बता दे रहा हूं प्यारे बच्चों, कुछ भी अगर डिस्टेंस कहते हैं अगर टू ए से बड़ा तो टू ए घूमने में टी, ए रूट थ्री को आधा आधा बांटेंगे, माइनस ए रूट थ्री बाई टू से प्लस ए रूट थ्री बाई टू तक। क्यों?
क्योंकि बेटा मीन पोजीशन के पास रफ्तार ज्यादा है, इसलिए टाइम मिनिमम लगेगा, इसलिए टाइम मिनिमम लगेगा। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया। बेटा बिल्कुल सिंपल बातें हैं, है ना, और मेरे को लग रहा है मैं आपको समझा पाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, माइनस पाई a√3/2 मतलब π/3, माइनस π/3 से π/3 कितना हो जाएगा, 2π/3। 2π/3 घूमने में टाइम क्या हो जाएगा बेटा, t/3, और ये 2a के लिए तो t/2 था ही, तो इसका जोड़ देंगे। अब सोचो इसी का ही उल्टा क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनेगा, इसी का ही उल्टा क्वेश्चन बनाऊं तो क्या बनेगा, मिनिमम के बदले मैक्सिमम टाइम की बात करूं, मैक्सिमम टाइम टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस, इसकी बात करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा, इसका मतलब पता है क्या होगा, मैक्सिमम टाइम बेटा कब लगेगा, सोच के देखिए आप मेरी बात प्यारे बच्चों, जब स्पीड मिनिमम होगी, और स्पीड अगर मान लो a ट्रेवल करना है, मिनिमम टाइम की बात, मैक्सिमम टाइम की बात करनी, a ट्रेवल करने में मैक्सिमम टाइम, ऐसा कब होगा बेटा, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन के पास होगा, मतलब a/2 से a पे जाना है और फिर a से a/2 पे आना है, हो गया टोटल a ट्रेवल। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह सकता हूं, ये भी π/3 है और ये भी π/3, a cos π/3 a/2 से a पे जाएगा और a से a/2 पे। आप कोई और कंडीशन नहीं ले सकते, अगर आप यहां का डिस्टेंस कम करोगे, है ना, और यहां पे बढ़ाना चाहो उसी डिस्टेंस को, तो यहां पे रफ्तार ज्यादा है, टाइम कम लगेगा, मेरे को मैक्सिमम टाइम की बात करनी, तो मिनिमम रफ्तार जहां है वहां पर है, तो यही हो जाएगा। तो π/3 से यहां के π/3 से यहां के π/3 तक 2π/3 घूमने का टाइम, 2π घूमने में t, तो 2π/3 घूमने में t/3। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया बेटा, बिल्कुल सिंपल है ना। एक बार बेटा इसको नोट डाउन कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आना है बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही थॉट दिमाग में होनी चाहिए कि मिनिमम टाइम अगर निकालना है तो मीन पोजीशन के आसपास बराबर बांट दो डिस्टेंस, और अगर मैक्सिमम टाइम निकालना है तो एक्सट्रीम पोजीशन के अबाउट बराबर बांट दो। मतलब अगर यहां ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, कुछ भी एक्स ट्रेवल करना तो x/2 और x/2, ये वाला जो ये कंडीशन क्या हो गई, ये हो गई मैक्सिमम टाइम की। और अगर x/2 और x/2 ऐसे बांट दिया मीन पोजीशन के अबाउट, तो ये क्या आ जाएगी बेटा, मैक्सिमम रफ्तार मिनिमम टाइम, मिनिमम रफ्तार मैक्सिमम टाइम। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया। बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया बेटा, जो इक्वेशन है जो हम भूल जाते हैं, स्किप हो जाती है दिमाग से, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, दैट इज v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना। मतलब कैसे आपको मिलेगा क्वेश्चन, एक फिजिकल क्वांटिटी का स्क्वायर प्लस उसके डिफरेंशियल, फिजिकल क्वांटिटी के डिफरेंशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, है ना, कुछ नंबर साथ में इन्वॉल्व होंगे। तो मैंने आपको बताया ये देखते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, SHM, क्या आना चाहिए दिमाग में, SHM, है ना। वैसे ही बेटा ये जो क्वांटिटी है ना, जैसे d2x/dt² जैसे ही दिखाई दे, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर x, अब x कोई और फिजिकल क्वांटिटी भी हो सकती है, हो सकता है कि वहां पर वो दिखाई दे आपको d2q/dt²। तो बेटा एक बात बस तुरंत से दिमाग में आनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए कि जैसे ही ये दिखाई दे माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यू, मतलब माइनस समथिंग इंटू क्यू, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, बस ओमेगा निकालिए और 2π/t के बराबर कर डालिए, खटाक से टाइम पीरियड आने वाला है। मैं बस प्यारे बच्चों आपको इतना कहना चाह रहा हूं, जैसे ही आपको ये क्वांटिटी दिखाई देगी, d2q/dt² दिखाई दे, कुछ भी d2l/dt² दिखाई दे, है ना, तो वहां पर वो आपको तुरंत यही कहना चाह रहा है कि ये जो कंडीशन है माइनस के क्यू दिखाई, माइनस के एल दिखाई दे जाए, तो तुरंत समझ जाइए ये ओमेगा स्क्वायर है ना। क्योंकि बेटा देखो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर p है a sin ओमेगा t प्लस फाइव टाइप की, है ना, तो बेटा dp/dt क्या निकल के आएगा, dp/dt आएगा a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, बोलेंगे साथ साथ में a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, और d2p/dt² क्या निकल के आ जाएगा प्यारे बच्चों, बताएंगे जरा फटाक से, माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस फाइव, cos का माइनस साइन ओमेगा t प्लस फाइव का ओमेगा, तो d2p/dt² निकल के आ रहा है माइनस ओमेगा स्क्वायर p, माइनस ओमेगा स्क्वायर p, है ना। तो d2p/dt² प्यारे बच्चों क्या निकल के आ रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर p, है ना। तो बेटा जैसे ही कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डबल डेरिवेटिव
है ना, उसके नेगेटिव ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब एसएचएम वाली इक्वेशन है। तो पी हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये देखते ही पहचान लेना होगा, ये क्या करना होगा प्यारे बच्चों, देखते ही पहचान लेना होगा, वहां पे फंसना नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बता दिया, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखते ही पहचान लो। डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या डी टू पी बाई डी टी स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर पी जैसे ही है, तो पी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। ये खटाक से दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। आइए बेटा अब देखते हैं फटाफट से। देखो मैंने आपको ये बता दिया कि इक्वेशन होनी चाहिए x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मैंने आपको बेटा बताया था कि कुछ चीजें होती हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं एसएचएम में। आइए मैं उसमें से एक चीज आपके सामने फिर से रखता हूं बेटा। 16L स्क्वायर प्लस 9 टाउ स्क्वायर इज इक्वल टू 25। मान लो ये एक इक्वेशन गिवन है, इसको देखते ही मन में सबसे पहले क्या ख्याल आना चाहिए, पूछ लिया जाए कि मोशन किस टाइप का है तो बताइए। तो डेफिनेटली एसएचएम का रिवीजन करा रहा हूं तो एसएचएम ही होगा, यहां तो बिल्कुल पक्का है। लेकिन ये मन में कैसे आएगा बेटा, मैं बस आपको एक ही चीज कहना चाह रहा हूं, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है जिसपे अगर क्वेश्चन आ जाए तो बच्चा ज्यादातर ये कंडीशन है कि मतलब वो नहीं सोच पाता है। ये आपको जरूर याद रखनी, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा क्या इक्वेशन है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बेटा ये इसी से ही डेवलप्ड चीज है, कैसे आइए देखते हैं। ये क्या बन जा रहा है, v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सॉरी, मतलब ये कांस्टेंट है ए ओमेगा। ओमेगा तो टाइम पीरियड का आइडिया देता है 2 पाई बाई टी, है ना। तो अब मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये बताना चाह रहा हूं, एक चीज है उसका स्क्वायर है और उसके डिफरेंशियल का स्क्वायर है। यहां पर भी देखिए बेटा, एंगुलर मोमेंटम है उसका स्क्वायर है, और ये क्या है उसका डिफरेंशियल, उसके डिफरेंशियल का स्क्वायर है। डीएल बाई डी टी होता है टाउ। अब बेटा देखो ये, लेकिन ये इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे मिल सकती है बेटा, ये बड़ी अजीब सी बात लग रही है। आइए देखते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा देखो, अगर यहां पे पार्टिकल कर रहा है मान लो एसएचएम, है ना, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मान लो उसकी इक्वेशन। लेट से इक्वेशन इज x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब अगर बेटा ये इक्वेशन है तो वेलोसिटी किस टाइप की आएगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना। बेटा अगर ये वेलोसिटी मान लो r डिस्टेंस पे, अब हम यहां पे बैठे हुए इस जगह पे, ये r है मान लो ये डिस्टेंस, है ना, और इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो बेटा क्या आएगा एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आएगा mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस r क्रॉस mv करना चाहिए था, है ना। कभी r क्रॉस mv बाहर को आएगा, कभी r क्रॉस mv अंदर को। तो वो v पॉजिटिव होगा तो अपने आप बाहर को हो जाएगा, और v नेगेटिव होगा तो अपने आप अंदर को, मतलब नेगेटिव मतलब अंदर हो गया, पॉजिटिव मतलब बाहर हो गया। r क्रॉस mv, mv r होता है एंगुलर मोमेंटम। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप, क्योंकि बेटा जब v इधर को होगा तो r क्रॉस mv इधर को आएगा, और जब v इधर को होगा तो r क्रॉस mv अंदर को आएगा। तो एक बार अंदर को और एक बार बाहर को, है ना। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम क्या निकल के आ रहा है यहां से, mvr की वैल्यू क्या आ रही है, ma ओमेगा mv r cos ओमेगा t प्लस फाइव। बेटा v की वैल्यू खाली यहां से उठा के यहां पे पुट कर दे, ठीक है। और बेटा dl बाई dt जो टॉर्क बनेगा वो क्या बन जाएगा, m a ओमेगा स्क्वायर r साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और साथ में यहां पे एक नेगेटिव। अब आप ध्यान से सोचिए बेटा, अगर मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 करूंगा तो एल स्क्वायर, और ये मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम है, तो बेटा इक्वेशन क्या मिलेगी, एल स्क्वायर अपॉन एल मैक्स स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर अपॉन टाउ मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको बड़े आराम से प्यारे बच्चों ये इक्वेशन मिल सकती है ना। और ध्यान से देखें तो बेटा ये भी तो यही चीज है, ध्यान से देखिए, v स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज v स्क्वायर अपॉन v मैक्स स्क्वायर। बेटा ए ओमेगा होती है मैक्सिमम वेलोसिटी, और जब ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। तो बेटा x के नीचे x की मैक्सिमम वैल्यू, v के नीचे v की मैक्सिमम वैल्यू, वही बेटा उसी टाइप की इक्वेशन आ रही है। तो जैसा ही ये दिखे तो आपके दिमाग में खटाक से क्या बनना चाहिए, आपके दिमाग में ये बन जाना चाहिए, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका स्क्वायर है, और फिजिकल क्वांटिटी का डिफरेंशियल और उसका भी स्क्वायर है।
तो जैसे ही आपको ये चीज मिले तो आप समझ जाइए कि अगर ऐसी चीज मिल रही है तो ये एसएचएम की बात है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये एंगुलर मोमेंटम ही देंगे, हो सकता है ये थीटा ओमेगा की टर्म्स में कह देते हैं आपको कह सकते थे इसी इक्वेशन को 16 थीटा स्क्वायर प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो आपको इसी फॉर्म में लिखनी होती बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके नीचे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके नीचे उसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। आपसे पूछ लेते हैं कैसा मोशन है, अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड बताइए। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको दिमाग में एक ही बात होना चाहिए बेटा, जैसे जो डिफरेंशियल है एल क्या है बेटा, एम वी आर, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एम ए ओमेगा आर एल की, है ना। टाउ की मैक्सिमम वैल्यू में क्या आ रहा है, खाली ओमेगा टाइम्स आ जा रहा है, मैक्सिमम वैल्यू में खाली ओमेगा टाइम्स आ जा रहा है। तो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी होगी, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी एल की और टाउ की जो मैक्सिमम वैल्यू यहां से निकल के आएगी वो इसकी ओमेगा टाइम्स होगी, या दिस अपॉन दिस कर लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल का स्क्वायर अपॉन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये जो आएगा बेटा ओमेगा आएगा और 2 पाई बाय ओमेगा टाइम पीरियड हो जाएगा। आपको इस तरीके क्वेश्चन देके फंसा सकते हैं। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं बेटा, ये एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे बच्चे फंस जाते हैं, इन जनरल नहीं, मतलब हमेशा फंसने की कंडीशन यहीं पे ही आती है। तो बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर जैसे ही आपको ऐसी सिचुएशन दिखाई दे 16 L स्क्वायर 9 टाउ स्क्वायर 25, है ना, या अगर आप 12th पास आउट अगर है तो मेरी बात समझ पाएंगे 16 Q स्क्वायर प्लस 9 I स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। तो बेटा Q का डिफरेंशियल, हाँ तो ये डेफिनेटली किसकी बात कर रहे हैं, एलसी ऑसिलेशन की, जहां पे चार्ज ऑसिलेट करता है, जहां पे क्या करता है, चार्ज ऑसिलेट करता है। तो इसमें भी बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले इस फॉर्म में लिखना हो Q अपॉन 5/4 का स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन I स्क्वायर अपॉन 5/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। अब बेटा ये जो क्वांटिटी है ना 5/3, दिस 5/3 जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, दिस इज ओमेगा टाइम्स ऑफ 5/4। यहां से आप क्या निकाल लेंगे, ओमेगा, ओमेगा को 2π/t करके क्या निकाल लेंगे, टाइम पीरियड। तो आपको हमेशा इसी फॉर्म में करना होगा। आई होप ये आप समझ पाएंगे, है ना, कर पाएंगे। मैं फिर बता दे रहा हूं बेटा, कोई भी इक्वेशन ले लो, भले वो 16, बेटा अगर ये क्यू आई वाली चीज ना समझ में आई तो मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है EMI के रिवीजन की, वो भी आप देख लीजिए, आपको बहुत कायदे से उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है एलसी ऑसिलेशन, ठीक है। आई देखिए बच्चों, ये क्या है बेटा 16Q स्क्वायर प्लस 9I स्क्वायर, ये तो बता दिया। अगर मान लो ये दे दिया जाए तो इसको देख के कैसे टाइम पीरियड बताएंगे, मैं फिर बता दे रहा हूं, L स्क्वायर अपॉन 5/4 का स्क्वायर। बेटा 25 को नीचे ले आया तो 25/16 क्या बन जाएगा, 5/4 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर अपॉन 5/3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क है ना। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क बेटा क्या होगी, अभी बताइए बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम की ओमेगा टाइम्स। तो 5/3 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क इज ओमेगा टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम। खत्म। यहां से ओमेगा निकालो और 2π/t के बराबर कर डालो, है ना। तो कभी भी अगर बेटा v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x स्क्वायर, कभी आपको कह दिया जाए पार्टिकल x पे है, ये रफ्तार है, उसकी एम्पलीट्यूड गिवन है, टाइम पीरियड पूछ लें, v इक्वल टू ओमेगा √a² माइनस x स्क्वायर लगाएंगे, v a x मालूम है, ओमेगा निकाल लेंगे, 2π/t के बराबर करेंगे, टाइम पीरियड आएगा। ये पर्टिकुलर एक ऐसी सिचुएशन है जो दिमाग से स्किप होती है, जिसपे बढ़िया सवाल बनते हैं और बच्चे आराम से फंस जाते हैं।